दुल्हन को ले जाने के लाया तो उस पालकी में बैठकर उसे खुद ही जाना पड़ा। तो एक एक करके शिशुपाल ने भगवान को गाली देनी शुरू कर दी। सब पांडव मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने कहा कि नहीं, इसके गिनती के 100 गाली तक मैं इसको माफ करता हूँ। 100 से जहां ऊपर 101 हुआ फिर इसको मैं माफ करने वाला नहीं हूं। शिशुपाल नहीं माना और भगवान को गाली देता गया। जैसे 100 की गिनती पूरी हुई, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तो ये शिशुपाल कौन था? ये भगवान विष्णु के द्वारपाल जो जय विजय थे, वही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए। पहले हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, फिर त्रेता में रावण कुंभकर्ण और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। शिशुपाल के शरीर में से जो तेज निकला वो द्वारिकाधीश में ही समाहित हो गई, क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान का स्मरण वो करता था, भले ही दुश्मनी से, भले ही शत्रुता से, कोई क्रोध से करे, भय से करे, शत्रु से करे, लेकिन स्मरण जरूरी है। उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को भ्रम हुआ, जहां जल था वहां थल और जहां जल था थल था वहां जल। द्रौपदी हंस पड़ी कि अंधे के अंधे होता है। तो दुर्योधन को बुरा लगा और दुर्योधन ने प्रण किया कि मैं इसका बदला द्रौपदी से जरूर लूंगा। ऐसा उसने एक षड्यंत्र रचा कि द्यूत कीड़ा के माध्यम से अपने मामा शकुनी को उसने अपनी तरफ से नियुक्त किया और युधिष्ठिर जी उस जुए में अपना सर्वस्व हार गए और अपना सर्वस्व तो हारे ही, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार गए। ये प्रसंग का वर्णन किया। अगर युधिष्ठिर अपनी तरफ से भगवान को उसमें नियुक्त कर लिया, भाई दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को आगे किया, तो युधिष्ठिर भी तो कर सकते थे, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान को साथ में न लेने के कारण ही पांडवों का सर्वस्व चला गया। इधर भगवान ने जरासंध का वध करने के लिए अर्जुन को लिया, भीम को लिया और ले जाकर के जरासंध के यहाँ गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। जरासंध ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मण की सेवा करता था। वहां जाकर के भगवान ने भीम के माध्यम से जरासंध का वध करवाया। जरासंध का पूरा शरीर बदल था। तो युद्ध करते करते कई दिन बीत गए। पूरा दिन भीमसेन का और जरासंध का युद्ध होता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो भीमसेन ने कहा कि प्रभु अगर ऐसे युद्ध चलता रहा तो मेरी हालत तो खराब हो जाएगी। भगवान ने कहा कि युद्ध करते समय तुम मेरी तरफ देखना। और जैसे ही भगवान की तरफ भीमसेन ने अपनी दृष्टि घुमाई, भगवान ने एक तिनका लिया, उसको बीच से ऐसे फाड़ करके फेंका। तो उसी प्रकार भगवान भीमसेन ने भी जरासंध को बीच से ही फाड़ करके साइड फेंक दिया। उसको वरदान मिला हुआ था जरासंध को भी कहानी। उसके बाद में भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को संपूर्ण करवाया। उस यज्ञ में भगवान ने पादुका की सेवा ली। आप सब जानते हैं राजसूय यज्ञ में भगवान ने सेवा क्या ली थी, जानते हो?
पादुका की सेवा ली थी भगवान ने। कहते हैं कि पादुका की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। जब पादुका की सेवा कोई करता है तो वो निराभिमानी हो जाता है, उसके अंदर अभिमान नहीं रह जाता। अब गुरुद्वारों में ये सबसे बड़ी चीज है कि वहां कोई कितना बड़ा भी धनवान क्यों न हो, ऐश्वर्यवान हो, पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, लेकिन सेवा प्रमुख है। सुदामा चरित्र को भाव से लोग श्रवण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,